हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। अगर एक बार आप असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। तो एक बार अगर असफल हो जाते हैं तो उस असफलता से हार नहीं माननी चाहिए। अगर मन से हम हार मान गए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मन से हम नहीं हारे हैं, एक बार असफल हो गए हैं, तो उस असफलता से हमें सीखना चाहिए कि कहाँ पे कमी हुई, उसको सुधारेंगे और फिर नेक्स्ट बार हम सफलता पाएंगे। तो अपनी असफलता से भी हमें सीखना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत किस राज्य या यूटी को 100 ई बसों का बेड़ा मिलेगा? तो वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को। किस राज्य को दिया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर को। ये जो है ई बसों, इसमें क्या होगा? बसों की आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो टाटा लिमिटेड के द्वारा बसों की आपूर्ति की जाएगी। सफल ट्रायल के बाद इन इको फ्रेंडली बसों का संचालन अगस्त में शुरू किया जाएगा। इको फ्रेंडली यानी वातावरण के अनुकूल। अभी हाल ही में बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ पे रखा गया था? तो ये श्रीनगर में रखा गया था। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे वो कहाँ पे है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। बसोहली पेंटिंग और गुच्छी मशरूम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का दिया गया है। लैवेंडर त्यौहार, अहड़वल त्यौहार, किंचौत त्यौहार, हेरत पर्व और एप्पल पर्व ये सब त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये सब जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। वितस्ता महोत्सव अभी हाल ही में जो मनाया गया था, कहाँ पे मनाया गया था? तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वित्त एजेंसी उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो अमेरिका के वित्त एजेंसी की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है अभी हाल ही में? तो वो बनी है निशा बिस्वाल। कौन बनी है? तो निशा बिस्वाल बनी है। अभी हाल ही में LIC के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो सत्यपाल भानु को नियुक्त किया गया है। RPF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मनोज यादव को। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आशुतोष दीक्षित को। और इन्वेस्ट इंडिया के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है निवृत्ति राय को। ये सब याद रखिएगा, हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात में। G20 की अभी मेजबानी कौन कर रहा है 2023 में? तो G20 की मेजबानी 2023 में पूछे कि 2023 में इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो 2023 में इसका मेजबानी कौन कर रहा है? भारत के द्वारा किया जा रहा है। वही आपसे पूछे 2024 में कौन करने वाला है? तो 2024 में इसका मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। 2024 में किसके द्वारा? तो ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। और इससे पहले यानी कि 2022 में इसका G20 का मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? तो 2022 में इसका जो मेजबानी है इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया के द्वारा 2022 में किया गया है। 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में पूछे तो वो ब्राजील करेगा। अच्छा, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो कितने देश शामिल है? 19 देश और एक यूरोपीय संघ ये शामिल है G20 में। G20 2023 में इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। इस बार इसकी थीम क्या है G20 की? तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम जो है इस बार इसकी थीम है। और इंग्लिश में बोले तो
वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट है G20। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका चौथी बैठक का आयोजन किया गया है चेन्नई में। चौथी बैठक का कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। वही G20 सांस्कृतिक समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे किया गया है? तो ये तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में किया गया है। और G20 सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ पे की गई थी? तो पहली की गई है खजुराहो में, और दूसरा कहाँ पे किया गया है? दूसरा किया गया है भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। और तीसरी हम्पी कर्नाटक में किया गया है। अच्छा, अभी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो वो है कर्नाटक के, कौन सा है? सिद्धरुद्ध स्वामी, जो कि हुबली कर्नाटक में है। नेक्स्ट है G20 रोजगार समूह की पहली बैठक। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये किया गया है जोधपुर में। और G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो पर्यटन समूह की तीसरी बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई है। और G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की तीसरी बैठक कहाँ? तो ये चेन्नई में। ये कहाँ है? तो ये चेन्नई में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य बन गया है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बन गया है? महाराष्ट्र जो है ये पहला राज्य बन गया है, जिसकी राजधानी क्या हो गई? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र ही है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे है? तो वो महाराष्ट्र मुंबई में है। भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर वो किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ पे है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ पे है? तो ये भी पुणे महाराष्ट्र में है। जिमखाना स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम ये सब कहाँ पे है? तो ये सब मुंबई में है। एलोरा का कैलाश मंदिर जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ पे है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा किसने बनवाया था? तो ये गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो 200 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था, जो कि कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के टोंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है हमारे भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। इस परियोजना में क्या है? तो जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की भूमिका निभाई जाएगी इस परियोजना में। अरुणाचल प्रदेश की बात आई, इसकी राजधानी क्या हो गई? ईटानगर इसकी राजधानी है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हो गए पेमा खांडू जो है मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो KT पटनायक हो गए राज्यपाल। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा पेड़ की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। सेवा आपके द्वार ये योजना कहाँ पे लाया गया है? सेवा आपके द्वार ये योजना कहाँ पे लाया गया है? तो ये लाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। बिहू कुह उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अच्छा, वही आपसे पूछे बिहू उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। अरुण पुल ऐप जिसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। बालोंग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो बालोंग महोत्सव, तुरग्या महोत्सव ये सब अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत की सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है वो कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश हो गई। और वही पूछे आपसे भारत की पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो पश्चिमी राज्य सबसे कौन सी है? वो गुजरात हो गई। और भारत की सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश है। और दक्षिणी राज्य की बात करें तो वो तमिलनाडु है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया है?
तो किसने लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? तो PSLV C56, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का ये फुल फॉर्म होता है। तो C56 से किस देश के? तो सिंगापुर के। किस देश के? तो सिंगापुर के। कितने रॉकेट को लॉन्च किया गया है? कितने रॉकेट को? तो ये 7 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। इसरो किसने किया है? तो इसरो ने इसको लॉन्च किया है, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 1958 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय जो है बंगलौर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है एस सोमनाथ। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान में अध्यक्ष है, जो कि कितने कैमे नंबर के है ये? तो ये 10वें नंबर के है अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, जिनको क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष के जनक या पिता किसे कहते हैं? तो वो विक्रम साराभाई को कहते हैं। अभी इसरो ने ये जो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया है, कब किया है? तो ये 30 जुलाई 2023 को। कहाँ से किया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें से एक उपग्रह है कौन सा? DSSAR, जिसमें क्या है? सिंथेटिक एपर्चर रडार है। सिंथेटिक SAR, सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो कि इसका काम क्या है? ये जो है हर मौसम कोई भी मौसम हो, प्रत्येक मौसम में दिन हो या रात, यानी कि 24x7 हर समय ये काम करेगा। अच्छा, यहाँ PSLV 56, तो PSLV ने आप कितनी ये रॉकेट को उड़ान भरी है? तो ये 58 रॉकेट को उड़ान भरी, लेकिन इसका जो 2 था वो असफल रहा। 2 रॉकेट असफल रहा, जिसके कारण इसका नाम क्या है? PSLV C56। अच्छा, PSLV C55, PSLV C55, इससे किस देश का किस देश का था उपग्रह, उसको लॉन्च किया गया था? तो इससे भी सिंगापुर का ही उपग्रह को लॉन्च किया गया था। कहाँ का? तो सिंगापुर का उपग्रह को लॉन्च किया गया था। वही बताया कि PSLV C54, इससे किस देश का लॉन्च किया गया था उपग्रह? तो इसका C54 से किसका किया गया था? तो वो किया गया था भूटान का। किसका किया गया था? तो भूटान का किया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है, वो कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 की बात करें, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। ये कब लॉन्च किया गया है? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, जो कि LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट से? तो LVM-3 M4 रॉकेट से जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे? तो ये जो है चंद्रमा के साउथ पोल पे। कहाँ पे? चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने वाला है ये। के चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? एक प्रज्ञान है जिसका नाम क्या है? रोवर, और एक लैंडर है जिसका नाम क्या है? विक्रम। ये सब याद रखिएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइड पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। इसके लेखक नहीं अमित शाह, इन्होंने सिर्फ लॉन्च किया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है APJ नसीमा और डॉक्टर YS हसन जो है, ये इसके लेखक है। इस पुस्तक को लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। ये जो बुक है ये किसकी जीवनी है? तो APJ अब्दुल कलाम की ये जीवनी है, इस बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, APJ अब्दुल कलाम जिसको मिसाइल मैन, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं के नाम पे अभी उड़ीसा का व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है।
इनकी पुस्तक एक विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और एक पुस्तक है इनकी, कौन सी पुस्तक है? तो वो है इंडिया 2020 जो बुक है APJ अब्दुल कलाम की, ये बुक है। अच्छा, 1997 में इनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया है। ये हमारे राष्ट्रपति थे। कैमे राष्ट्रपति थे? तो ये हमारे 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। तो गुजरात, ये सोनी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना है। ये जो सोनी योजना है इसमें क्या है? तो सूखाग्रस्त सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए एक ये जीवन रेखा है, जिसका लक्ष्य क्या है? 11 जिलों में 115 मौजूदा जलाशयों में नर्मदा से अतिरिक्त 1 मिलियन एकड़ फीट पानी को संग्रहित करना इसका उद्देश्य है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या हो गई? तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। अभी सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है ये? तो गुजरात में है। अभी गुजरात के धौलावीरा, ये जो धौलावीरा है कहाँ पे है? गुजरात में। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल हुआ है। या फिर पूछे आपसे कि नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है? तो वो है धौलावीरा, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 2021 में शामिल किया गया था। यूनेस्को जिसका स्थापना कब हुआ है? तो यूनेस्को का स्थापना हुआ है 1945 में। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? तो 1945 में। इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है? तो वो है आंद्रे अजोले, जो है वर्तमान में अभी हेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा है जो राज्य वो शीर्ष पे है? तो लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या हो गई? मुंबई। यहाँ के CM की बात करें तो एकनाथ शिंदे, और गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस जो है यहाँ की गवर्नर है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बांद्रा बरसोवा समुद्र पुल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो BD सावरकर के नाम पे रखा गया है। अभी हसारिस मुंबई नामक जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति कहाँ पे मिली है? तो ये मुंबई में मिली है। और ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना, एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। और मुंबई में विकलांग कर्मचारियों के लिए कितने % आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो वो दी गई है 4%। कितने %? तो 4% दी गई है। और यहाँ की इतवारी स्टेशन का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है? तो वो रखा गया है सुभाष चंद्र बोस। किनके नाम पे? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं? तो वो मनाते हैं पराक्रम दिवस। महाराष्ट्र के अमरावती में अभी हाल ही में PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया गया है। ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है, यानी 15 दिन में वो एक बार वीडियो कॉल अपने फैमिली से बात कर सकते हैं। इसकी अनुमति महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री के रूप में कहाँ के शपथ लिए हैं? तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने % की दर से बढ़ रही है? तो बाघों की आबादी कितने % की दर से बढ़ रही है? तो वो बढ़ रही है 6.1% की दर से। तो अभी पिछले साल बाघों की संख्या कितनी थी? तो पिछले साल बाघों की संख्या थी 3167 और अभी बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी बाघों की संख्या हो गई है 3925 जो है अभी बाघों की संख्या ये हो गई है। अच्छा, बाघों की अगर पूछे आपसे कि सर्वाधिक संख्या बाघों की किस राज्य में होती है? तो
बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में है। और वही आपसे पूछे कि किस टाइगर रिजर्व में है सर्वाधिक संख्या, तो वो टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। कौन सा, जिम कॉर्बेट, जिसको कब 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। कब, तो 1 अप्रैल 1973 को। अभी भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 53 है। भारत में कितने कुल टाइगर रिजर्व है, तो वो है 53। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये उत्तर प्रदेश का कैमा हो गया, तो उत्तर प्रदेश का ये चौथा है। और भारत का पूछे तो भारत का 53वां है। बाघ का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, तो पैंथेरा टाइग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो वो जानते हैं, किसे जानते हैं, क्लास सांखला को जानते हैं। और वर्डमैन के नाम से किसे कहते हैं, तो सलीम अली को वर्डमैन के नाम से जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सितंबर में बाल विवाह खिलाफ अभियान शुरू किया गया था, तो ये किस राज्य में किया गया था, तो ये किया गया था असम में। किस राज्य में किया गया था, तो असम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो वो है बेंगलुरु। कौन सा है, तो बेंगलुरु है। किस कंपनी ने नई टर्म इंश्योरेंस योजना जीवन किरण ये पेश की है, तो ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है पेश, तो ये किया गया है LIC के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो LIC के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है ऋषि राज के द्वारा। किसके द्वारा, तो ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज्य में खोली जा रही है, तो ये किस राज्य में खोली जा रही है, ये खोला जा रहा है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में खोला जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर जेना ने श्रीलंका नेशनल एथलीट्स मीट में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, बताइए, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में के लिए किस कार्बन जीरो ट्रफ का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु में। किस राज्य में किया गया है, तो तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किसे किया गया है, तो जिम एस्किया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये किस देश में किया जा रहा है, ये किया जा रहा है चीन में। कहाँ पे किया जा रहा है, चीन में किया जा रहा है। और आज के रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी वो कौन बन गई है, तो वो बनी है कैसी फेयर। कौन बनी है, कैसी फेयर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।